हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी से एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं जो कि आपकी एबीवीएमओ की काउंसलिंग से रिलेटेड है। तो एबीवीएमओ की काउंसलिंग का रिजल्ट आप सभी को पता है कि 1 तारीख को आ गया था और 7 तारीख जो है वो आपकी लास्ट जो है वो रिपोर्टिंग डेट है फर्स्ट काउंसलिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैंने कल आपके साथ सभी के साथ जो है शेड्यूल भी डिस्कस कर लिया था कि सेकंड काउंसलिंग किस किस तरीके से होगी, कौन सी डेट को क्या होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए थे आपकी सिक्योरिटी फीस से रिलेटेड। ठीक है, तो वो जो है मैंने कल आपको नहीं बताए थे, तो इस वीडियो में जो है मैं आपसे सिक्योरिटी फीस जो है उसको वापस कैसे करना है, कहाँ कैसे वापस होगी, किस केस में वापस होगी, ये मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज एंड तक देखना। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट बट नॉट रिपोर्टेड टू कॉलेज कैन पार्टिसिपेट इन सेकंड काउंसलिंग आफ्टर डिपॉजिटिंग सिक्योरिटी फी ऑफ ₹5,000 अगेन विद प्रूफ ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जिनको मतलब सीट अलॉट हो चुकी है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में, लेकिन वो जो है अगर एडमिशन नहीं कराते हैं, जो भी उनको कॉलेज मिला उसमें अगर आप एडमिशन नहीं कराओगे, जो आपको कॉलेज मिल गया है फर्स्ट राउंड में, तो क्या होगा, आपकी जो 5,000 रुपए की फीस है वो आपको वापस नहीं की जाएगी। और अगर आपको सेकंड राउंड में दोबारा से पार्टिसिपेट करना पड़ेगा तो दोबारा से जो है आपको 5,000 रुपए का सिक्योरिटी फीस देना पड़ेगा। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, तो एक बार मैं दोबारा बता देता हूं कि फर्स्ट राउंड में अगर आपको सीट मिल गई है, अलॉट हो गई है, लेकिन आप चाहते हो कि वहां आप जो है एडमिशन ना लो। ठीक है, अगर वहां पर आप एडमिशन नहीं लेते हो तो आपको जो ये 5,000 रुपीज है इसकी सिक्योरिटी फीस वापस नहीं की जाएगी। साथ ही अगर आप दूसरी मतलब सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपको जो है 5,000 रुपीज सिक्योरिटी फीस दोबारा से पे करनी पड़ेगी। क्लियर हो गया? दूसरा क्या यहाँ पर पॉइंट लिखा कि कैंडिडेट्स हु हैव रिपोर्टेड टू कॉलेज आफ्टर फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग अलॉटमेंट आर एलिजिबल फॉर सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। ठीक है, अब मान लो आपको फर्स्ट राउंड में जो सीट मिली है आप वहां पर जाके रिपोर्टिंग करा लेते हो, अपना एडमिशन करा लेते हो, जो भी सीट आपको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में मिली है, तो उस केस में क्या होगा, आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में एलिजिबल हो पार्टिसिपेट करने के लिए। तो तब क्या होगा कि आपने जो है आपको जो सीट मिली, आपने एडमिशन ले लिया, तो उसके बाद आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो, फिर जो है आपको जो क्या बोलते हैं सिक्योरिटी फीस है वो दोबारा से पे नहीं करनी पड़ेगी। क्लियर हो गई दोनों बातें कि कब पे करनी है, कब नहीं पे करनी है। ठीक है, और मान लो किसी को फर्स्ट राउंड में सीट ही नहीं मिली है, वो सेकंड राउंड में दोबारा मतलब सेकंड राउंड की काउंसलिंग में दोबारा पार्टिसिपेट कर सकता है बिना सिक्योरिटी फीस दिए। ठीक है, अगर फर्स्ट राउंड में आपको सीट ही नहीं मिली है, कोई कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ है, तो उस केस में सेकंड राउंड में आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हो बिना सिक्योरिटी फीस दिए। ठीक है, तो सिक्योरिटी फीस कब देनी है और कब नहीं देनी है, ये दोनों ही केसेस मैंने आपके साथ अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। अब ये जो पेमेंट होगी, क्या बोलते हैं, ये जो पेमेंट होगी आपकी सिक्योरिटी फीस वाली, तो जिसको भी ये वापस होनी होगी, जो मतलब उसके लिए लायबल होगा कि जिसको मिलनी होगी ये वापस, तो वो जो आपका अमाउंट है वो आपको अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आपकी हो सकता है कि बैंक डिटेल्स मांगी जाएंगी, लेकिन सारा जो है काउंसलिंग का प्रोसेस ओवर होने के बाद। ठीक है, जब आपकी सारी काउंसलिंग ओवर हो जाएगी तो उसके बाद जो है ये जिसके मतलब रिफंड करनी होगी उनको रिफंड हो जाएंगी, और जिसकी नहीं करनी होगी, जिसकी जब्त करनी होगी, तो वो वापस नहीं मिलेगी। ठीक है, और लास्ट यहाँ पर पॉइंट लिखा है कि ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव नॉट बीन अलॉटेड सीट एंड इफ द सीट्स आर वेकेंट आर एलिजिबल फॉर मॉप अप राउंड। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा है कि सिर्फ वही कैंडिडेट्स जो है मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल होंगे जिनको फर्स्ट और सेकंड राउंड में कोई भी सीट नहीं मिलेगी और जो है सीट्स वैकेंट होंगी मॉप अप राउंड में। ठीक है, तो मॉप अप राउंड में सभी लोग नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। मॉप अप राउंड में वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते जिन्हें फर्स्ट राउंड में या सेकंड राउंड में सीट मिल चुकी है या दोनों में ही सीट मिली थी। ठीक है, तो मॉप अप राउंड में सिर्फ वही पार्टिसिपेट करेंगे जिनको फर्स्ट राउंड में भी सीट नहीं मिली, सेकंड राउंड में भी सीट नहीं मिली। क्लियर हो गई इतनी बात? तो ये सारी आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस थी, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि सर ये बता दीजिए कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो फाइनली आपको सारे केसेस समझ आ गए होंगे। अब आप जो है सब मतलब जो है जिसको एडमिशन मिल गया है, तो अब ये आपके ऊपर है कि आप एडमिशन लेते हो नहीं लेते हो, क्योंकि अगर आप एडमिशन नहीं लोगे तो आपके जो है 5,000 रुपए जाने वाले हैं, यानी कि आपको जो 5,000 रुपए उसका नुकसान हो जाएगा अगर जो मतलब अभी आपको सीट मिल चुकी है उस पर आप जाकर एडमिशन नहीं लेते हो। तो अगर बहुत ही मतलब आपको लगता है कि मतलब बहुत ही ज्यादा इसकी फीस है कॉलेज की, या फिर एक कॉलेज मेरे अकॉर्डिंग अच्छा नहीं है या बहुत ज्यादा दूर है, तो उस केस में ही आप कॉलेज छोड़ना, वरना जो है कॉलेज छोड़ने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि 5,000 रुपए जो है वो आपके चले जाएंगे, वो वापस नहीं मिलेंगे। और जिसको सीट ही नहीं मिली फर्स्ट राउंड में उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सेकंड राउंड में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करे। क्लियर हो गई इतनी बात? और इसीलिए जो है मैंने आप सभी से ये बोला था कि कॉलेजेस सिर्फ वही फिल करना जो सच में आपको चाहिए होंगे।
ठीक है, मैंने काफी पहले ये बात बोली थी, क्योंकि अब जो है, और ये सिक्योरिटी फीस के बारे में भी हम डिस्कशन पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो सेकंड राउंड में जो है मतलब जिनको सिक्योरिटी फीस नहीं देनी है उनको रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी 500 रुपीज की, ठीक है। तो ये आपका क्राइटेरिया रहेगा। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप एडमिशन लेते हो या नहीं लेते हो, ठीक है। तो सोच समझ के करना है जो भी आपको करना है, ठीक है। तो ये वीडियो अगर तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ठीक है। इससे रिलेटेड और कोई अपडेट आएगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।